वाजपेयी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है नीतीश कुमार, जिसको वो आराम से पहले कलंक भी बोल चुके हैं 3 दिन पहले, फिर उसके बाद कल थोड़े से अपने सुर इनको बदलने पड़े अभय दुबे। मगर मैं ये कहता हूँ, इतने खूबसूरत मृदुभाषी हमारे दोस्त जेम्स बॉन्ड के डेनियल क्रेग की तरह दिखते हैं, उनको सबसे आखिरी में नंबर आपने दिया। नहीं, वाजपेयी जी एंड में बोलना पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं, हमको ठीक लगता है। अच्छा, पूछो, कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था नीतीश कुमार अब एनडीए में आ गए और सब कह रहे हैं अब तो एनडीए 39 सीट जीत लेगा। वाजपेयी जी सच है ये? नहीं, ऐसे ही होगा ना? ऐसा है, पहले भी हमने 40 टारगेट रखा हुआ था। इनके आने से फर्क ये पड़ सकता है, वैसे तो गॉन केस है नीतीश कुमार ही तो गॉन केस। हाँ, यस, अरे कमाल कर रहे हो, अपनी बात भी ना रखूं। बहुत अच्छा, अपनी बात ना रखूं, अपनी बोलने दीजिए, ताली बजाने की इच्छा हो रही है। बोलिए। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, एनडीए को फर्क ये पड़ने वाला है कि अगर हम पहले बीजेपी वाले लोग और एनडीए मिलके 3 लाख से जीतता, अब वो हो सकता है 3.5-4 से जीत जाए। ये फर्क तो हमको पड़ेगा। 50-60 हजार 40 पहले भी टारगेट था और 40 हमको अभी भी अचीव करनी है, लेकिन वोट हमारा बढ़ सकता है उनके आने से। एक तो ये है। दूसरा परसेप्शन क्या गया कि हमारे अलायंस का एक पार्टनर और बढ़ गया। हमें कोई नुकसान नहीं है, ना व्यक्तिगत है, ना पार्टी के तौर से, ना राजनीतिक है, क्योंकि 2019 में नीतीश बाबू इसी गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। ठीक है। तो इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात, फायदा सिर्फ 50,000 वोट का है एक सीट पे। 50,000 लाख जो भी बढ़ेगा सब एक सीटों पे बढ़ता जाएगा। ज्यादा नहीं है, मतलब नहीं, ज्यादा तो नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार भाई। डिसाइडिंग फैक्टर तो ये एक परसेप्शन तो बनी गया ना। कि इनका जो शिल्पकार, वो इनके जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, वो आते ही पहले कहते हैं शिल्पकार हैं नीतीश कुमार जी इंडिया का। क्या हुआ शिल्पकार? ने तो खुद ही मूर्ति तोड़ के फेंक दी। यही हुआ ना, मूर्ति टूट गई मतलब। थोड़ा पानी, ठंडा पानी पी लीजिए। खत्म है, सुनिए ना। कांग्रेस वर्सेस, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, और ये बात धर्मवीर जी की मेरे को बहुत अच्छी लगी कि कांग्रेस बिल्कुल गठबंधन बनाने के लिए तैयार न थी, ना है, ना होगी अभी। वो 29 का टारगेट है उनका, समझ लीजिए। और शुरू से आप देखिए किसने बात की एनडीए की? नीतीश कुमार ने शुरू की थी, इन्होंने नहीं की थी। तो इनकी तो नीयत है नहीं। इनकी प्रॉब्लम कुछ और है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस को अपना बीता हुआ जो वोट जो भाग गया छत्रप्पा के पास, जब वीपी सिंह 88 में आए थे, तब से डेंट पड़ना शुरू हुआ। उसमें कौन कौन पैदा हुए? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश बाबू, और ये ममता बाद में आई है, उसके बहुत बाद में। ये सारा वोट कांग्रेस का छीन के ले गए। तो कांग्रेस की एज ए पॉलिसी डिसीजन ये है कि कांग्रेस का वोट पहले लाओ। तो वोट कैसे आएगा? वोट आएगा तो छत्रप के हाथ से छीनेगा तो वोट आएगा। इसीलिए कांग्रेस वर्सेस अखिलेश भी है। यानी कांग्रेस सब स्टेट्स में अपना वोट वापस लेने के लिए वहां के रीजनल प्लेयर्स को काट रही है, और काटेगी नहीं तो वोट कैसे वापस आएगा? अच्छा। इसीलिए भाग जाती है। इसीलिए इन्होंने यात्रा भी अकेले कर ली। मतलब 24 में हार मान ली है कांग्रेस ने? बिल्कुल पूरी तरीके से मान ली। किसी तरीके से ये 24 लड़ नहीं रहे हैं। 24 भी गॉन केस हो गया और मोदी जी फर्स्ट क्लास सेंचुरी बना के विक्ट्री 400 के पार जा रही है। 400 पार, बिल्कुल यही टारगेट है उनका। बिहार में 40 या 39? 40 की 40। 40 की 40। 40 की 40। और यूपी? वाजपेयी जी को, आप यूपी से आते हैं? यूपी भी 80 की 80। अखिलेश बाबू जो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना, कहीं कुछ नहीं बचने वाला है। राम मंदिर की सुनामी चली हुई है, एनडीए का मैसेज गया हुआ है, और जातिगत जनगणना का इन्होंने बात की। मोदी जी ने ना तो मने किया है, ना अमित शाह गृह मंत्री ने मने किया है, और किसी भी दिन जो बातें ये करते हैं ना, वो सारी की सारी बातें बीजेपी वाले। आप कह रहे हैं यूपी की भी 80 की 80, और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ी तो वो भी हार जाएंगी। हम क्या कह रहे हैं कि 400 के पार जाएगी, और यूपी में टारगेट उनका यही रखा हुआ है। रायबरेली से सोनिया गांधी हार जाएंगी अगर लड़ी तो। अभी भविष्य प्रियंका गांधी 80 में 80 लेने का टारगेट है, वो टारगेट वो पूरा करेंगे। और उसका सीधा है, कांग्रेस और इनकी 192 सीटों पे 1 to 1 है बीजेपी की। और इनमें 16 सीटें मिली है कांग्रेस को, सिर्फ 16 सीटें। 92% स्ट्राइकिंग रेट है बीजेपी का। तो कहां से लड़ाई हो रही है? कौन सी तरह से लड़ाई नजर आ रही है हमको? अबे दुबे इसी का जवाब दे दीजिए। आपने जानबूझकर इस गठबंधन की हत्या कर दी। आपका कभी मन था ही नहीं गठबंधन बनाने का? देखिए, अच्छा होता कि बीच में शो को रोक के, जैसे मानक जी की यूएसपी है, बिग ब्रेकिंग, बड़ा बयान। आज एनडीए के गठबंधन दल का एक बड़ा बयान आया है। वाजपेयी जी ने कहा कि नीतीश कुमार गॉन केस है। आज की ब्रेकिंग तो ये हो किया था मैंने कलंक पे भी किया था ऐसे। ये मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेट है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मोदी जी तक ये प्रॉपर न्यूज़ है। मोदी जी तक इसकी अनुगूंज जानी चाहिए। ये बिखराव प्रारंभ हो गया। कोई बिखराव। और 2024 के परिणाम के बाद
वाजपेयी जी को आप यही सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी हार गई तो जो आज गुणगान कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा खामियां यही निकालेंगे कि हमने समझाया था मोदी जी कि 38 दल, जिसमें 25 दल के एक सांसद नहीं, 9 दल तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। 9 दल लोकसभा का चुनाव। अब सुनिए, इनको खुश होने देखिए, दो। कांग्रेस पार्टी जब चरम पर थी तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी का चरम है तो 11 प्रांत में उनका एक भी सांसद नहीं है। 52 स्थानों पर उनकी जमानतें जब्त हुई है। दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बाहर हो गई है। अब आप किसके भरोसे हैं? और आज एक और बड़ा खुलासा किया है एनडीए के घटक दल ने, बहुत बड़ा। हम कह रहे थे कि राम मंदिर सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी आपकी बारी। आपके आप दुबे जी सुनो ना, हैं। ओके, वाजपेयी जी। राम तो सुनना भी अब तो रुकिए, सीखो, रुकिए। सुनना भी तो सीखो हाँ, वाजपेयी महाराज। हम ये कह रहे हैं कि आपके शब्द अगर आप हमारे मुंह में डालना चाहोगे तो वो नहीं डलेंगे। हमने कहा डाले। सुनिए, हम एनडीए का हिस्सा 2014 से हैं और लगातार हैं और बाकायदा अपनी बात बीच में रखते हैं केंद्र में भी। इसको ठीक और करो। एक सेकंड वाजपेयी जी, देखिए, आप सत्ता का हिस्सा रहे हमेशा। अरे यार। ये एनडीए यूपी यही भूल अच्छा, जाते हैं। पूरी उसका बात भी कर जवाब देता हूं। पूरी बात कर। हम यूपी में थे, यूपीए में, तो इनके ये जो युवराज हैं, इन्होंने 15 दिन तक रामविलास पासवान जी को मिलने का टाइम नहीं अरे दिया था। नहीं, गलत। ये बात मत करिए मुझसे। देखिए। हाँ, ये हमारा खुद का देखा हुआ सीन चलिए, है। अब आगे आइए, आगे हाँ, आइए। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए, इनसे सिर्फ मेरा ये क्यों पूछ रहे हैं कि जनता को ये बता दो क्यों आपको लाएंगे, नंबर 1, और मोदी के सामने कौन आपके पास है। ये 2 चीजों का जवाब ये दे। अरे अभी ये डिबेट लंबी हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा मेरा। शाजिया इल्मी कुछ कहना चाह रही थी।